अभिषेक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 5 का पंच जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके इस अगले वीडियो में हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस को लेकर, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इफ cot a इक्वल्स टू दिया गया है b अपॉन ए, देन प्रूव b sec a अपॉन में a cosec a इक्वल्स टू 1। बेसिक मेथड इसमें क्या होता है कि इसमें हमें लगाना होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस यानी लंब, कर्ण, आधार तीनों की वैल्यू निकालने के बाद जो कुछ भी हमें निकालना होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन आपको ये मेथड यहां नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि उससे अच्छा और उससे आसान मेथड हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन आप अपना स्टार्ट करेंगे b sec a अपॉन में a cosec a इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है b। sec a की वैल्यू आपको पता है, फार्मूला होता है sec a इक्वल्स टू 1 अपॉन cos a। नीचे दिया गया है a, cosec a का भी फार्मूला होता है 1 अपॉन sin a। अपॉन के अपॉन में है, साइन जाएगा नंबर 1 पर, cos आएगा नीचे, यानी आपका हो जाएगा b अपॉन a इक्वल्स टू मल्टीप्लाई साइन a अपॉन में cos a। b अपॉन a इंटू साइन अपॉन cos हो जाएगा tan a। आपको वैल्यू दी गई थी cot a की। cot a क्या होता है b अपॉन a। cot का अपोजिट tan होता है, यानी tan की वैल्यू क्या हो जाएगी a अपॉन में b। क्या हो जाएगी a अपॉन b। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1। यही आपको प्रूव करके लाना था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है cos a इक्वल्स टू √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a। यानी cos a की वैल्यू दी गई है √3/2, आपको वैल्यू फाइंड करना है sin 2a की। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। सबसे पहले cos a इक्वल्स टू √3/2 लिखा हुआ है। √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, वैल्यू आपको पुट करना है। cos a की वैल्यू जो ये है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos और cos इक्वल है, कंपेयर जब करेंगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 डिग्री। कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब आपको वैल्यू निकालना है sin 2a, मतलब sin 2 इंटू 30 डिग्री, मतलब sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की भी वैल्यू √3/2 होती है, यानी उसकी वैल्यू भी √3/2 आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है tan a प्लस b इक्वल्स टू 1 एंड tan a माइनस b इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। पिछली वीडियो में इसी तरीके का क्वेश्चन था जिसमें साइन और cos में वैल्यू दी गई थी, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करना था। सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। शुरू करते हैं। tan a प्लस b इक्वल्स टू 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, तो इसकी जगह 45 लिख दिया। tan इक्वल है, कंपेयर करेंगे a प्लस b इक्वल्स टू 45, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी tan a माइनस b इक्वल्स टू दिया गया है 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। तो tan a माइनस b 1 अपॉन √3 वैल्यू होती है tan 30 की, यानी a माइनस b की वैल्यू आ गई आपकी 30, इक्वेशन नंबर 2। फिर वही बना, दो इक्वेशन आपकी बनी, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है आपको। जैसे आप ऐड करेंगे तो a प्लस b प्लस a माइनस b, दोनों में लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे। इधर आ जाएगा 45 प्लस 30, b से b कैंसिल हुआ, 2a इक्वल्स टू आ गया 75, यानी a की वैल्यू आ गई 75 अपॉन में 2। जैसे a की वैल्यू आ गई, अब ये a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आपको पुट कर देना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू जब से हम पुट करेंगे 75 अपॉन में 2 प्लस का b इक्वल्स टू
45 माइनस में जाएगा तो b की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस 75 अपॉन में 2 अपॉन में 1 है, एलसीएम लेंगे, नीचे आया 2 1 जा 2, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 90 आएगा, माइनस का 75 माइनस करा देंगे 15 अपॉन में 2 डिग्री, ये आ गई आपकी b की वैल्यू। समझ में आई बात? चलिए दोबारा एक बार फिर से देख लेते हैं। tan a प्लस b दिया गया था 1 जो होती है tan में 45 की वैल्यू होती है, तो tan a प्लस b इक्वल्स टू tan 45 लिख लिया। कंपेयर कराएंगे दोनों साइड, tan और tan हट जाएगा, आपका a प्लस बी इक्वल्स टू 45 आ जाएगा। सेम दूसरी इक्वेशन जो दी गई थी tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 जो होती है tan 30 की वैल्यू पुट किया, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 आ गया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में, आपकी a की वैल्यू आ गई 75/2 और a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आपको पुट कर देना है, आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है प्रूव करना है आपको 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, और दूसरी तरफ आपको प्रूव करके लाना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस ए, जो भी आपका एंगल दिया गया होगा। स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड सबसे पहले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेने में 1 प्लस सेक को चेंज कर लेंगे 1 अपॉन कॉस में, ये हो गया आपका 1 अपॉन कॉस ए। सेक नीचे भी चेंज हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। देखिए ऊपर आपका एलसीएम होगा तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस का 1 अपॉन में कॉस ए, और नीचे आ गया आपका 1 अपॉन कॉस ए। ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, ऊपर आपका आ गया 1 प्लस कॉस ए। इसको हम आगे पीछे इसलिए कर लेंगे क्योंकि नहीं तो आंसर लाने में आपको प्रॉब्लम होगी। अपॉन में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इसका रेशनलाइजेशन करा देंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। रेशनलाइजेशन पता होगा आपको, मिड का सिंबल चेंज करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी अंश और हर दोनों में आपको गुणा करा देना होता है। देखिए यहाँ से क्या हुआ, a प्लस बी और a माइनस बी आपका फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपका जो दिया गया है वही आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, और यही आपको प्रूव करके लाना था। एक बार दोबारा से देख लीजिए, सेक को चेंज कर लेंगे कॉस में तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस, और ये भी 1 अपॉन कॉस हो गया। यहाँ एलसीएम लेंगे क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, डिनोमिनेटर आपका एलसीएम जो है वो कॉस आ गया, यहाँ से कॉस से मल्टीप्लाई किया, कॉस ए प्लस 1, नीचे भी 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, ऊपर आगे पीछे कर लेंगे 1 प्लस कॉस। रेशनलाइजेशन कराया, रेशनलाइजेशन कराने के बाद a प्लस बी का होल आप मतलब a प्लस बी और a माइनस बी बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना, नीचे जो लिखा था लिख लिया, ऊपर का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, आपका आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू, प्रूव करके आपको लाना है 2 सेक थीटा। स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में हमें करना क्या होता है, नीचे नीचे यानी डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये हुआ आपका कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से, तो 1 प्लस साइन यहाँ भी है, 1 प्लस साइन यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल आप स्क्वायर और प्लस कॉस और कॉस मिलकर के आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। a प्लस बी का होल आप स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आपका फार्मूला लग गया, और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था उसको हमने नोट कर लिया, नीचे बचा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए क्या किया हमने, यहाँ एलसीएम लिया है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर देते हैं, पहले डिनोमिनेटर को दूसरे न्यूमरेटर से, दूसरे डिनोमिनेटर को पहले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन का होल आप स्क्वायर बना, कॉस और कॉस मिलके कॉस स्क्वायर बन गया, नीचे मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया, फिर a प्लस बी का होल आप स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू भी 1 लिख लिया, 2 साइन थीटा, नीचे जो लिखा था उसको लिख दिया।
अब देखिए 1 और 1 हुआ 2 प्लस का 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां से देखिए इसमें 2 और 2 कॉमन ले लीजिए, बचा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हुआ, 2 अपॉन कॉस, कॉस जो है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा सेक, यानी हमारा आ गया 2 सेक थीटा और यही हमें प्रूव करके लाना था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में जो 5 क्वेश्चन थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर अब तक अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी कक्षा 10 में पढ़ रहे हों उन तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ पहुंच सके। मिलते हैं इस सीरीज यानी 5 के पंच के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।